हम आपको बता रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर को आपको कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर को फाइंड आउट करने के बाद आपको किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर्स एक्चुअली में कौन कौन से हैं। हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर्स बता रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर वर्क करते हैं, वो हैं एज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो हैं एज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हाई प्रायोरिटी में आते हैं, देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हाई प्रायोरिटी में जो ऑपरेटर्स आते हैं, हाई प्रायोरिटी में जो ऑपरेटर्स आते हैं वो हैं इनटू डिवाइड और मॉड्यूलो डिवीज़न, इनटू डिवाइड और मॉड्यूलो डिवीज़न। इसके अलावा लो प्रायोरिटी के जो लो प्रायोरिटी के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं प्लस और माइनस, वो होते हैं प्लस और माइनस। तो यदि हमारे पास हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स हों और लो प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स दोनों ही हों, तो जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसीजर है वो कैसे वर्क करेगा। जो भी हमारा इवैल्यूएशन प्रोसीजर होगा वो वर्क करेगा लेफ़्ट टू राइट, आइए इसे हम एक एक्सप्रेशन के माध्यम से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है a प्लस बी माइनस सी इंटू डी, ठीक है। ये सपोज हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर मान लीजिए हमने a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 3। सपोज c की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो पुटअप करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 4, ये हमें मिलेगा। तो ये मिलने के बाद आपको यह ध्यान देना है कि इसमें से हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर कौन सा है और लो प्रायोरिटी ऑपरेटर कौन सा है। तो सपोज़ मान लीजिए हम लेफ़्ट टू राइट सर्च करते हैं, लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि ये जो प्लस है ये क्या है, लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर है। और अगेन ये जो माइनस है ये अगेन लो प्रायोरिटी ऑपरेटर है, और ये जो इनटू है ये है आपका हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, वो होगा 1 प्लस 2 माइनस 12, ठीक है। अगेन ये लिखने के बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें कोई भी हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं है। अब क्या हुआ, इसमें सारे हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर क्या हो गए, ख़त्म हो गए, है ना, ठीक है। तो अगेन जो हमने क्या बोला था, हमने यह बोला था कि इवैल्यूएशन का प्रोसीजर या कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या चलेगा, लेफ़्ट टू राइट चलेगा। तो सबसे पहले इसमें होगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 माइनस 12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -9। क्या आ जाएगा, -9। तो ये होगा इसका आंसर। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर को आपको कैसे फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद उसे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो हाई प्रायोरिटी को फाइंड आउट करने का जो मेथड है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। यहाँ पर आपको सिर्फ रिमेंबर करना है कि जो हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से, इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलो डिवीज़न। और जो लो प्रायोरिटी ऑपरेटर हैं वो हैं प्लस और माइनस। किसके लिए,
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के केस में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।